तो हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा था कंपनी अकाउंट का। कंपनी अकाउंट में आगे हम बढ़ना शुरू होते हैं। आगे अंशों का अधिमूल्य पर निर्गमन टॉपिक चलेगा। शेयर इश्यू ऑन प्रीमियम। क्या होता है शेयर इश्यू ऑन प्रीमियम? जब कंपनी जिसका जो फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो या उसका मैनेजमेंट अच्छा हो या अपनी वो नाम व पहचान की वजह से जो उसके शेयर है, मान लीजिए उसके शेयर का रेट तो 100 रुपये है, लेकिन वो उसको 120 रुपये में बेचती है, तो ये जो 20 रुपये ऊपर के कंपनी ले रही है ये उसका प्रीमियम होगा। तो ये प्रीमियम क्यों ले रही है? अपने नाम पहचान या उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है या उसका मैनेजमेंट अच्छा है, तो इस वजह से ये 20 रुपये फायदा ज़्यादा ले रही है। ठीक है, तो शेयर इश्यू ऑन प्रीमियम ये होता है। इसकी एंट्री की हम बात करें तो देखिए, शेयर इश्यू ऑफ प्रीमियम ज़्यादातर तो आपको एप्लीकेशन पर नहीं मिलेगा, ज़्यादातर आपको अलॉटमेंट पर मिलेगा, लेकिन कभी कभी ये एप्लीकेशन पर भी आ जाता है। लेकिन अगर आपको अलॉटमेंट पर या एप्लीकेशन पर कहीं भी या आपको दिखे तो इसकी एंट्री वही सिंपल एंट्री होगी। मान लीजिए 1000 शेयर हैं और ये अलॉटमेंट पर हैं और इसका जो प्राइस है मान लीजिए 20 रुपये प्लस 5 रुपये है। ठीक है, 25 रुपये हैं आपके अलॉटमेंट पर। ठीक है, तो इसकी एंट्री किस तरह होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। अलॉटमेंट की देखिए, प्रीमियम की एंट्री रिसीव में नहीं होती, ड्यू में होती है। ड्यू की एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जितने का भी होगा ये 25,000 है। ठीक है, इसके बाद शेयर कैपिटल में आपकी जो अमाउंट आएगी वो ये आएगी। ठीक है, तो ये 20,000 होगा आपका। इसके बाद टू सिक्योरिटी प्रीमियम, तो प्रीमियम की एंट्री हमेशा ध्यान रखिएगा आप 2 में आएगी। ठीक है, क्रेडिट की तरफ आती है। इसके बाद दूसरी चीज हम बात करते हैं शेयर अंशों का बट्टे पर निर्गमन, शेयर इश्यू ऑन डिस्काउंट। शेयर और इश्यू डिस्काउंट का मतलब है कि जब कंपनी किसी भी कारणवश जो शेयर का अगर रेट मान लीजिए 100 रुपीज़ है और उसको कंपनी 90 में या 80 रुपये में, जो भी कंपनी की मर्जी है, इश्यू करती है, तो कंपनी जब अपने रेट से नीचे इश्यू करती है तो उसे डिस्काउंट कहते हैं। वो कंपनी की मर्जी है, कोई भी रीज़न हो सकता है कंपनी के साथ। लेकिन अब जो ये रूल है, एक सामान्य कंपनी अपने शेयर डिस्काउंट पर इश्यू नहीं कर सकती, और अगर इश्यू करेगी तो वो सिर्फ वो इश्यू करेगी जो उसके फॉरफीचर शेयर होंगे। तो ये एक रूल भी है। ठीक है, इसकी जो एंट्री होती है, आपका प्रीमियम क्रेडिट की तरफ आता है, आपका जो डिस्काउंट होता है वो डेबिट की तरफ आता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखनी है, इसकी एंट्री डेबिट की तरफ आएगी। इसके बाद आगे हम चलते हैं। रोकड़ के अतिरिक्त प्रतिफल में अंशों का निर्गमन, इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। जब कंपनी कुछ चीज़ किसी बंदे से खरीदती है और उसको उसके बदले कैश में पैसा ना देकर उसको कोई शेयर इश्यू करती है, शेयर देती है। ठीक है, तो उसे आप उसकी एंट्री किस तरह होगी? सबसे पहले तो आप उसकी जो अमाउंट है उसमें शेयर का अमाउंट निकाल लेंगे, कितने शेयर उसके पास जाएंगे। ठीक है, तो फिर इसका रूल क्या है? अमाउंट आपको कितनी पे करनी है ऊपर रखेंगे और नीचे रखेंगे जितने रुपए का शेयर है। ठीक है, मान लीजिए आपका 1000 रुपये देने हैं और 10 रुपये वाला शेयर है, तो ये आपको 100 शेयर बैठेंगे। ठीक है, तो इस तरह एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एसेट आपने कंपनी ने खरीदी 5,40,000 की, 100 रुपये वाला शेयर है, तो इसका हम अगर निकालते हैं तो 5400 शेयर आते हैं। ठीक है, तो इतने शेयर कंपनी पे करेगी। इसके बाद अगर कोई बंदा 5,40,000 की, दूसरा जो रूल है 5,40,000 की अगर कोई एसेट लेता है और उसमें 100 रुपये वाले शेयर हैं प्लस प्रीमियम है 20 रुपये, तो कंपनी क्या करेगी? 120 से उसको डिवाइड करेगी, तो 4500 शेयर आते हैं। ठीक है, एंट्री किस तरह होगी इसको समझ लेते हैं। तो एंट्री, सबसे पहले एंट्री तो होती है बिल्डिंग अकाउंट। अगर आप बिल्डिंग लेते हैं तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 5,40,000, और अगर किसी अमन कंपनी से लेते हैं तो टू अमन कंपनी अकाउंट। ठीक है, 5,40,000 से पहली एंट्री होगी। इसके बाद दूसरी एंट्री होती है अमन कंपनी अकाउंट डेबिट 5,40,000, और जितने के आपके शेयर बैठे तो उतने शेयर से आपकी ये दूसरी एंट्री होगी टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अगर शेयर में आप पैसा दे रहे हैं। ठीक है, अगर कोई बंदा शेयर के बाद कुछ कैश भी देता है तो टू कैश भी आ जाती है यहाँ से, या बैंक अकाउंट आ जाती है। ठीक है, कैश या बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर जितनी भी अमाउंट उसने कैश या बैंक में पे करी है वो यहाँ पर उसकी अमाउंट आ जाती है। ठीक है, इसके बाद अगर प्रीमियम पर है तो अमन एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 5,40,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मान लीजिए 4500 शेयर थे तो 100 के हिसाब से 45,000, 4,50,000,
और सिक्योरिटी प्रीमियम 20 रुपये था, तो 4500 के हिसाब से 90,000 रुपये, तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। तो यहाँ भी देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम आपका क्रेडिट की तरफ आया। तो दोस्तों ये थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि समझ आई होगी। जो मैंने टॉपिक आज बताया है क्लियर होगा। अगर आपको कोई सवाल है तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा।